वीडियो में हम जानेंगे 2025 के क्वेश्चन की। और आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पर एक बात ध्यान दे देना, और सारे वीडियोस हमारे इस प्लेलिस्ट में पड़े हैं और हमारे चैनल का नाम है एसएससी वाला भैया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन हमारा कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय द चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। क्वेश्चन कह रहा है, अगर हमारी एक बॉडी है, अरे यार बॉडी कहां से आ गई, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल एक्ट, मतलब ये अगर एक बॉडी अगर हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक्ट करती है उस पर, वो जो फोर्स होती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है या अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ये चीजें आपको बताना है। तो एक बार ध्यान दे देना, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स किस साइड एक्ट करती है, वो एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करती है अवे फ्रॉम द सेंटर। ये चीजों को मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, और ये चीज कैसे होती है उनको मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा। तो मान लो एक हमारे पास एक जायंट व्हील है, क्या है, एक जायंट व्हील है, और इस जायंट व्हील में हमारे दो दोस्त बैठे हैं। कौन बैठे हैं, हमारे दो दोस्त बैठे हैं। एक का नाम है टिंकू, एक का नाम है पिंकू। एक का नाम क्या है, टिंकू जी, एक का नाम है पिंकू। अब देखो टिंकू जी पिंकू जी, हम तीन दोस्त गए थे और इनमें से एक दोस्त बाहर था। अरे भाई इन दोस्त की हवा टाइट हो रही थी ना, इस वजह से बाहर रुक गए। तो ये बाहर खड़े थे, देख रहे थे अपने दोस्तों को, यही से मजा ले रहे थे कि यार हमारे दो दोस्त घूम रहे हैं, अरे यार मैं यहाँ पे, यार मेरी फटी पड़ी है। तो ये यहाँ पर बैठ के खड़े हुए देख रहे थे हमारे दोस्त लोग मजाक कर रहे हैं। तो ये बैठे बैठे मतलब खड़े खड़े ये क्या सोचेंगे, ये खड़े खड़े सोच रहे हैं कि हमारे दोस्त लोग जो घूम रहे हैं ना, तो उन पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो बॉडी है सर्कुलर मोशन इसलिए कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, और ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पर एक फोर्स एक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इन पर एक फोर्स एक्ट कर रही है। वो जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही है। कैसे लग रही है, सेंटर की तरफ लग रही है। हर बार क्या लग रही है, सेंटर की तरफ हमारी फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को इन्होंने कहा कि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्ट करती है तो इनको लगता है कि उस पर एक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से वो मोशन कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। पर इनको लगता है कि नहीं यार, हम पे एक और फोर्स लग रही है जो हमें रेस्ट में महसूस करवा रही है। वो जो फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब महसूस होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट एक रोटेटरी फ्रेम के अंदर होगा, तब उस ऑब्जेक्ट को यह महसूस होगा कि हम पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इनके बारे में कुछ बेसिक सारे बता दें कि जो हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है, ये रियल फोर्स होती है। ये कैसी फोर्स होती है, ये रियल फोर्स होती है। और हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारी एक फेक फोर्स होती है, मतलब कि वो एक टाइप की सॉरी वो एक टाइप की इल्यूजन है। क्या वो इल्यूजन है। तो आई होप आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर हमारा जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, और वो जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है वो कर रही है अवे फ्रॉम द सेंटर, वो एक्ट कर रही है हमारी कौन सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करती है। करते हैं हम 2025 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो 2025 में पूछा गया है इन द फिजिक्स के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमारा, एक काइट है जो फ्रीली सस्पेंडेड है एक पेड़ के ब्रांच से,
और कह रहा है इनमें से 4 पॉइंट है, उन चारों पॉइंट में हमारा कौन सा पॉइंट होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कहलाएगा, किसका, काइट का। ये क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया है कि पी, क्यू, आर और एस इनमें से कौन सा मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो इन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो रहेगा हमारा पॉइंट एस। सर क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा पॉइंट एस पे लाई करेगा, क्यों? क्योंकि एक बात बता दूं, क्योंकि जब भी हमारा एक ऑब्जेक्ट फ्रीली सस्पेंडेड हो किसी चीज से तो उस पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। उस वर्टिकल लाइन का जो सबसे निचला हिस्सा रहेगा, जो पॉइंट लाई कर रहा है, वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहां बताया, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और उस वर्टिकल लाइन के जो सबसे निचला हिस्सा था वो कौन सा पॉइंट था? पॉइंट एस था। तो पॉइंट एस हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। और सेम चीज यहां पे लिखी है रीजन में जो बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कहा गया था कि सपोर्ट योर आंसर टू विद रीजन। अपने आंसर को सपोर्ट कह रहे हैं, रीजन दो कि जो तुमने बताया है क्या हमारा वही जो रीजन दो, क्या हमारा बताया कि पॉइंट एस हमारा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो यहां पर हमारा रीजन लिखा गया है। रीजन क्या कहा गया है? कह रहे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड एंड हैंगिंग फ्री। जैसे कि मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट फ्रीली टंगा हुआ है। अभी दिखा देता हूं कैसे। अब जैसे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है यहां पर, अब ये पतंग है, ठीक, ये पतंग मैंने बनाया है। तो अब मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली सस्पेंडेड है, हैंग कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया। इस वर्टिकल लाइन का जो सबसे निचला हिस्सा है वो कौन सा? हमारा पॉइंट एस। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी वो कहां पे करेगी? पॉइंट एस पे लाई करेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी है। When an object is suspended hanging freely in the case of kite, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ये ऑलवेज लाइज करेगी एक वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के सबसे जो निचला हिस्सा रहेगा वहां पर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। एस क्या था? हमारा लोएस्ट पॉइंट था जो वर्टिकली टंगा हुआ था एक स्ट्रिंग से हमारा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उसको समझाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक बने रहे एचएससी वाले भैया के साथ। और ये आपके भैया आग लगाने वाले हैं इन द एचएससी फील्ड में। तो सी यू, बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।